बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में। अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च का क्राइटेरिया क्या है, यूएस मार्केट में क्या क्राइटेरिया फॉलो करना है आपने और किस तरीके से आपने प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, आपने कौन कौन से पॉइंट्स जो है वो नज़र में रखने हैं, कौन से पॉइंट्स को आपने जो है वो क्लाइंट से पूछना है, कौन से पॉइंट्स आपने क्लाइंट को खुद बताने हैं। ठीक है जी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अमेज़ॉन का जो यूएस मार्केट में से होल सेल्स रेवेन्यू कितना होता है, 60 बिलियन। ये मैंने ना सारी डिटेल्स आपके लिए मेंशन कर दी हुई है, ये आपने क्विकली खुद देख लेनी है। टेबल ऑफ कंटेंट्स मैंने मेंशन कर दिया है कि कौन कौन से पॉइंट्स हम इस प्रेजेंटेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। इसके बाद हमने इसमें सक्सेस रेट कितना है, इसका क्राइटेरिया, उसकी कैटेगरीज कौन कौन सी प्रोसीड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस करनी है। इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अमेज़ॉन बेसिकली प्राइवेट लेवल पे करें ही क्यों। इसमें प्राइवेट लेवल पे इसलिए हम करते हैं या हम इसलिए क्लाइंट्स को रेकमेंड करते हैं क्योंकि इसमें प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोडक्ट्स। ठीक है, दूसरी प्रोडक्ट्स की निस्बत इसमें प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा होता है अमेज़ॉन का। ठीक है जी। अपना अमेज़ॉन FBA फीस और सारी शिपमेंट्स के बावजूद भी आपका प्रॉफिट जो है वो इसमें ज़्यादा होता है। दूसरी चीज़, आपका पर्सनल क्लाइंट का एसेट होता है। किसी और के ब्रांड को, किसी और की प्रोडक्ट को प्रमोट करने से बेहतर है कि क्लाइंट जो है वो अपना ब्रांड लॉन्च करे। मोस्ट ऑफ द पीपल जो है जिनके पास इन्वेस्टमेंट होती है वो इस चीज़ को प्रेफर करते हैं। अपॉर्चुनिटी इसमें ज़्यादा होती है, कंपटीशन ज़्यादा होता है, लेकिन मार्जिन्स और आउटकम फिर उसी हिसाब से होती है। ठीक है जी। और सोर्सिंग आप कहीं से भी सोर्सिंग कर सकते हो ग्लोबली। और अमेज़ॉन कहाँ पे आपको सपोर्ट करता है, अमेज़ॉन वाइन रिव्यूज़ आपको प्रोवाइड करता है, और अमेज़ॉन जो है ब्रांड रजिस्ट्री देता है, और A+ कंटेंट और बहुत सारे फीचर्स हैं। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट आ जाती है अब सबसे ज़्यादा जो है वो अमेज़ॉन मेम्बर्स हैं। सबसे ज़्यादा 40% जो है वो ई-कॉमर्स मार्केट का शेयर जो है वो अमेज़ॉन के पास है। इसलिए मैं ऑलवेज़ आपको यही रेकमेंड करूँगी कि आप अमेज़ॉन प्राइवेट लेवल की तरफ आओ। अगर आपने VA सीखना भी है, एज अ VA काम करना भी है फॉर द लॉन्ग टर्म, तो प्राइवेट लेवल करो, बिकॉज प्राइवेट लेवल कभी भी बंद नहीं होने वाला है अमेज़ॉन के ऊपर। इट्स ह्यूज ह्यूज ह्यूज। ठीक है जी। अच्छा, अमेज़ॉन US मार्केट जो है बेसिकली उसका क्राइटेरिया या उसका सक्सेस रेट कैसे होता है कि सबसे पहले जब आप ब्रांड लॉन्च करते हो क्लाइंट का, 28% जो है वो क्लाइंट्स जो हैं वो सेलर्स इस टाइम न्यू हैं और वो लॉस में होते हैं। ठीक है, विदिन 1 मंथ कह लो कि आपकी प्रोडक्ट ब्रेक इवन पर आती है। जब आप इसको लॉन्च करते हो, ब्रेक इवन के बाद क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता आपकी प्रोडक्ट जो है वो प्रॉफिट फेज़ में जाना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, जैसे जैसे प्रोडक्ट प्रॉफिट फेज़ में जाती है, आपकी प्रोडक्ट जो है फिर आप स्टेबल करना स्टार्ट करते हो, आउटकम मिलती है क्लाइंट को। क्लाइंट्स न्यू वेरिएशंस ऐड करते हैं, न्यू प्रोडक्ट ऐड करते हैं अपने कैटलॉग में, और उसको हम क्या कहते हैं, स्केलिंग, उसको हम मज़ीद एक्सपेंड करते हैं फिर। ठीक है, और प्रॉफिटेबिलिटी जो है उसको इंक्रीज़ किया जाता है। जी हाँ। और कमिंग टूवर्ड्स आवर मेन पॉइंट कि क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। अब आपका क्राइटेरिया सिंपल है और आपने फाइंड आउट कैसे करना है मैं आपको वो भी बता देती हूँ। सबसे पहले आपने चेक करना है उसका सर्च वॉल्यूम कीवर्ड का। ठीक है, आपका जो प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड है उसका सर्च वॉल्यूम, प्रोडक्ट का जो है रेवेन्यू वो कितना है आपका। ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है, ये मैं आपको साथ स्लाइड शेयर कर दूंगी सारी, आप इजीली इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कि आपने रिव्यूज़ उसके कितने हैं। ठीक, पूरे पेज पे, अमेज़ॉन पेज पे रिव्यूज़ कितने हैं, टॉप 10 सेलर्स के रिव्यूज़ जो है वो 500 से कम होने चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, पूरे पेज पे। ठीक, अच्छा, उसके अलावा जो है वो रिव्यूज़ रेटिंग उसकी कितनी है, 4 ये मैंने 4.3 अपर लिमिट लिखी है, लेकिन कम से कम आपकी जो है ना वो 4 होनी ही चाहिए, सारे जो मेन कंपेटिटर्स हैं और उनके अलावा दूसरे भी जो हैं उनकी। ठीक है, प्राइसिंग आपने क्या सेट करनी है, कौन सी प्राइस की प्रोडक्ट निकालनी है। 20 से 70 प्राइस की प्रोडक्ट्स निकालोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, आपके क्लाइंट के लिए बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस जो है वो ज़्यादा होती हैं। ठीक है, अगर आप कह लो कि छोटी छोटी चीज़ें लॉन्च करते हो ना, जैसे कि बलून पैक हो गया या कुछ भी, या पेंसिल पैक, इस तरीके की प्रोडक्ट्स पे अमेज़ॉन FBA फ़ी भी लग रही है, ऊपर से आपकी रेफरल फ़ी भी लग रही है। ठीक है, आपकी प्रोडक्ट लैंडिंग कॉस्ट भी लग रही है। लैंडिंग कॉस्ट मतलब कि आपकी जो शिपिंग आप अमेज़ॉन पे भेज रहे हो या चाइना से मंगवा रहे हो, वो प्रोडक्ट की ओरिजिनल कॉस्ट, बहुत सारी चार्जेस मिला के जो है वो प्रोडक्ट की प्राइसिंग बहुत थोड़ी सी रह जाती है, और उसमें मार्जिन $1-2 का मार्जिन होता है। ठीक है, जब आप बड़ी प्रोडक्ट पे जाते हो या बड़ी प्राइसिंग वाली प्रोडक्ट पे जाते हो, बड़ी प्रोडक्ट से मुराद ये नहीं है कि आप ज़रूरी के नहीं है हैवी प्रोडक्ट्स की तरफ जाओ, जैसे सोफ़ा हो गया, जैसे एयर कंडीशनर हो गया, जैसे डोर का हैवी आइटम्स हो गए, है ना। इस चीज़ की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर क्लाइंट का बजट है तो वेल एंड गुड, ज़रूर जाओ, लेकिन अगर बजट
मतलब एवरेज है ना, तो फिर आपको हैवी प्रोडक्ट्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट लाइट वेट प्रोडक्ट ढूंढ लो यार, थोड़ी सी मिड लेवल तक 2 पाउंड्स और 3 पाउंड्स तक का जो उसका वेट होता है ना, उसके रेंज में ढूंढ लो, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाता है, उसका वेट मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। स्टैंडर्ड साइज में करो, अंडर 2 पाउंड्स करो तो वेल एंड गुड है, ठीक है। इससे क्या होगा कि FBA फीस जो है वो आपकी श्रिंक हो जाएंगी, आपका मार्जिन जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। इस चीज़ को, इस पॉइंट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। अब सीजनैलिटी होनी चाहिए, मतलब सीजनल प्रोडक्ट हो या कैसे पूरा साल चलने वाली हो, ये चीज़ें आपने क्लाइंट से डिस्कस करनी है। कंपटीशन स्कोर, उसका लिस्टिंग क्वालिटी और उसका ब्रांड कंसिड्रेशन, मतलब डोमिनेंस कितनी है। कोई एक ब्रांड तो नहीं है जो सारे पेज पे 15-20 लिस्टिंग्स अपनी डाल के बैठा है और सिर्फ वही सेल कमा रहा है और बाकी सिर्फ बैठ के वैसे ही देख रहे हैं, मक्खियाँ मार रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपने चेक क्या करना है बेसिकली, अब क्लाइंट से क्या पूछना है, 3 चीज़ें आपने पूछनी है क्लाइंट से। सबसे पहले उसकी प्राइसिंग, मतलब वो किस प्राइस की प्रोडक्ट में जाना चाहता है। प्राइस के बाद उसका बजट कितना है, वो अगर उसने कहा है कि मैं $70 की प्रोडक्ट बेचना चाहता हूँ, तो उससे पूछो भाई अगर 70 की बेच रहे हैं हम, तो 10 से 12 या $15 जो है वो उसमें FBA फीस होगी, ठीक है। और 30 लेट्स से कि $30 जो है वो उसकी प्रोडक्ट प्राइस होगी, ठीक है। एवरेज अपर लिमिट बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो उसके बाद अगर आपका बचता है 30 ये और 35 ये, तो उसके अलावा भी आप देखो कि पर यूनिट मुझे 25 पाउंड का डायरेक्ट प्रॉफिट है, $25 का, सॉरी, ठीक है। 70 की अगर हम कोई प्रोडक्ट निकाल रहे हैं एवरेज प्राइसिंग के साथ, ठीक, तो फिर भी उसका $70 का प्रॉफिट बनता है उसके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाता है, अब आपने इस तरीके रफ कैलकुलेशन, थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करोगे, आपको थोड़ी सी रफ कैलकुलेशंस की आइडिया हो जाएगा कि कितने का मार्जिन बन सकता है। अलीबाबा पे आपने क्विकली जाके चेक कर लेना, कोटेशन लेने की ज़रूरत नहीं है स्टार्टिंग में, जस्ट आपने चेक कर लेना कि कितना एवरेज जा रहा है। कस्टमाइजेशन में फिर ऑब्वियसली चार्जेस लगते हैं, अगर उसने अपना हर चीज़ के ऊपर अपना ब्रांड प्रिंट करवाना है, ब्रांड नेम लगवाना है, उसका लोगो प्रिंट आउट करना है और उसकी पैकेजिंग चेंज करनी है, या उसको कंप्रेस करना है, किसी भी प्रोडक्ट को वैक्यूम करके भेजना है, या कुछ भी, है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्या आ जाती है, डोमिनेंसी हमने डिस्कस कर ली। सीजनैलिटी आपने क्लाइंट से पूछनी है, 3 चीज़ें बेसिकली पूछनी है, उसकी प्रोडक्ट प्राइसिंग कितनी प्रेफरेंस है, उसका बजट कितना है, और उसको सीजनल प्रोडक्ट चाहिए या फिर उसको थ्रू आउट द ईयर चलने वाली प्रोडक्ट चाहिए। या ऐसा होता है ना कि सीजनल प्रोडक्ट में अगर आ जाओ कि क्रिसमस वाली प्रोडक्ट्स होगी, ईस्टर वाली होगी, हॉलोवीन वाली होगी, मदर्स डे वाली होगी, है ना, या कस्टमाइजेशन वाली प्रोडक्ट्स जिसको हम बेसिकली बोलते हैं, उस टाइप की प्रोडक्ट्स अगर उसने बेचनी है तो उस टाइप की प्रोडक्ट उसको ढूंढ के दो, ठीक है। उनमें क्या होता है कि आप सिर्फ 2 महीने पहले जो है ना, जैसे अब मदर्स डे आएगा तो 2 महीने पहले आप स्टार्ट कर दो उसको सेलिंग, ठीक है। स्लोली अपना पेस बिल्ड करो, उसके रिव्यूज़ वगैरह सेट करो, सारा कुछ रिव्यूज़ अटेंड करो, सारा कुछ, है ना। ये चीज़ें आ गई। फिर जब मदर्स डे का इवेंट आता है या उससे हफ्ता 10 दिन पहले, 15 दिन पहले आपकी सेल्स जो है वो स्पाइक करती हैं। सेम गोज़ फॉर क्रिसमस में पूरा दिसंबर जो है वो, पहले दिसंबर के 20 दिन क्रिसमस की डेकोरेशंस और क्रिसमस की आइटम्स जो है वो टॉप पे सेल कर रही होती हैं, उनका हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम जा रहा होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपने क्लाइंट से पहले पूछ लेनी है कि सीजनल लेनी है या नहीं। बिल्कुल भी क्लाइंट को ये नहीं शो करवाना कि आपको कुछ पता ही नहीं है, उसको आपने ये बाकी रेवेन्यू और सेल्स रेवेन्यू जनरेशन कितनी हो रही है, एवरेज कैटेगरी में से रिव्यूज़ कितने हैं, कितना लो रिव्यूज़ वाले सेलर्स जो हैं वो कितना कमा रहे हैं, हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस कैटेगरी से, ये आपने क्लाइंट को बताना है, ठीक है। अच्छा, उससे बस 3 चीज़ें ही पूछनी है, बाकी मेन जो है वो इतना नहीं है, बाकी ये मेन फ्रेमवर्क मैंने आपको बता दिया। अब इसको करना कैसे है ये मैं आपको क्विकली बताती हूँ यहाँ पे। अब ये देखें, मैंने ऑयल लिखा था। अच्छा जी, हम करते हैं सबसे पहले, कुछ भी प्रोडक्ट सर्च करने से पहले आपने क्या करना है, अपना आके यहाँ पर जो पोस्ट कोड है ना वो चेंज करना है। amazon.com के ऊपर आना है, ये चीज़ जो है, ठीक है। मैं अभी इसको ना मैं बाकी रेज करके आपको क्विकली दिखा भी देती हूँ। ये यहाँ पर आ गए आप amazon.com के ऊपर, ठीक है। ये अब इसका आ जाएगा आपका पोस्टल कोड, यहाँ पे कोई सा भी पोस्टल कोड ऐड करो, यूनाइटेड किंगडम, जिस भी कंट्री का आपने ऐड करना है वो करो। अब मैंने US का किया है 1005, आप कोई सा भी कर सकती हो, ठीक है। अब सर्च क्या करना है, हमने यहाँ पे लेट्स से हम कुछ वुडन आइटम कोई ढूंढते हैं, ठीक है। अब मैंने वुडन लिखा है, लेट्स सी, ये मेरी बेसिकली है कह लो इसको एक्सटेंशंस हैं। अब एक्सटेंशंस और टूल्स कौन कौन से आपको चाहिए मैं वो भी आपको क्विकली बता देती हूँ। हीलियम 10 और उसके अलावा डेटा डाइव और उसके अलावा
अमेजोन स्काउट, और आप जंगल स्काउट भी यूज़ कर सकते हो। मैं ये यूज़ नहीं करती, मैं हीलियम और डेटा डाइव मोस्टली यूज़ करती हूँ। अच्छा, मैंने ये वुडन लिखा है इसलिए मेरे पास ये सारा डेटा जो है इंटरफेस खुल के आ गया, बिकॉज हीलियम जो है वो इंस्टॉल्ड है ऊपर। ये देखें ये वाला, ठीक है, इसको अगर आप चेक करो ये हीलियम इंस्टॉल्ड है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है अब वुडन की, ये वुडन यूटेंसिल्स। सबसे पहले हमने क्या देखा था, उसका सर्च वॉल्यूम 5000 से ऊपर हो, है ना। ये कितना है, 1,08,000। वुडन बॉक्स, वुडन थिंग्स टू पेंट ऑन, ये इसके ऊपर नहीं प्रोसीड कर सकते आप। अच्छा जी, वुडन हैंगर्स, वुडन स्पून, वुडन एग। यार ये देखो हर एक का सर्च वॉल्यूम, आप जस्ट एक्सटेंशन इंस्टॉल करोगे, अमेज़ॉन पे आओ, सॉरी गूगल पे आओ, सॉरी अमेज़ॉन दिमाग पे चढ़ा हुआ है, अमेज़ॉन नहीं, हीलियम, ठीक है। मेरे पास अब है हीलियम, तो मेरे पास वो नहीं होता हीलियम एक्सटेंशन, ठीक है। हीलियम 10 एक्सटेंशन आ गई, क्रोम एक्सटेंशन। आपने इसको खोल लेना है, और ये वाला जो है ना आपके पास एक्सटेंशन, इसको आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है। क्लिक करके आप इसको ऐड कर लोगे अपने पास। चलो करके दिखाई देती हूँ। ये मेरे पास ऑलरेडी एडिड है, ये देखो, ठीक है। रिमूव करके मैं अब करूँगी तो सारा मेरा सेटअप ख़राब हो जाएगा। इसको ऐड कर लेना है, यहाँ से ऐड एक्सटेंशन में जाके और ऑन कर लेना है, ठीक है जी। ये आ गया आपके पास। अब इसमें से कौन सी प्रोडक्ट चूज़ करनी है ये आप पे डिपेंड करता है। मेरा है ज़ीरो स्नैग पेपर, ज़ीरो स्नैग वुडन किचन टूल। इसके ऊपर चलते हैं, स्टेयर ट्रीट्स फॉर, ठीक है। अच्छा जी, ये बेसिकली वो जो कारपेट्स नहीं होते उस टाइप की प्रोडक्ट है, जो वुडन स्टेयर्स के ऊपर डाली होती है ताकि वो स्लिपरी ना हो, और इस तरीके का। अभी देखो इसके बहुत सारे स्टाइल्स हैं, बहुत सारा डेटा है यहाँ पर, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है जी। अच्छा, अब सबसे पहली चीज़ आपने देख लेनी है, आपको मैंने क्या बताया था, रिव्यूज़। पूरे प्रोडक्ट के पेजेस में कोई भी ऐसा सेलर ना हो, मतलब कि कोई भी टॉप सेलिंग ब्रांड जो है वो, ऐसा तो नहीं है कि मेजॉरिटी ऑफ द सेलर जो है वो 4 से कम रेटिंग लेकर बैठे हुए हैं। 4.4, 4.4, 4.4, 4.3, 3.9, ओके, 4.7, 4.6, 4.2, मतलब एवरेज जो है वो 4 स्टार से ऊपर की रेटिंग है, ठीक है। एक चीज़ क्लियर हो गई, करेक्ट है। नंबर 2 पे आ जाते हैं कि जो स्टार्टिंग वाले सेलर्स हैं जिसके 1000 से ऊपर वाले रिव्यूज़ हैं, जैसे अब कोटीटा ब्रांड है, अब यही सेलर तो नहीं है जो सारे पेज पे सेल कर रहा है। क्विकली एक नज़र देख लो ज़रा, कोटीटा किधर है जनाब, ये वाला, मतलब कि वो एक ही अपना लेकर बैठा है। उसके अलावा ये ओजिया के 2 आए हैं, ठीक है, कोसी और राइट, ठीक है, ये ओजिया का 3rd आ गया है, ठीक है। अच्छा जी, ये देखो फ्लोवा फोली स्टेयर ट्रीट्स। अब इन शॉर्ट वो वाला दोबारा ब्रांड मुझे शो नहीं हो रहा यहाँ पे, ठीक है जी। तो इस पे अब क्या हमारा बनता है, अब देखो 4.3, 4.4, सारी रेटिंग्स 4 से ऊपर है, मतलब एक सेलर को छोड़कर सारी जो है वो 3 स्टार 4 स्टार से ऊपर है, मतलब कि प्रोडक्ट अच्छी है, ठीक है। नंबर 2, अब जो चीज़ देखनी है ना आपने, वो ये है देखने की बात, प्राइसिंग। प्राइस अब ये देख लो क्विकली पूरे पेज पे, एवरेज प्राइसिंग जो मुझे नज़र आई है, जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है ना, ये देखो 2 सेलर्स हैं, 2 से 3 सेलर्स जो 19 की प्राइस में दे रहे हैं, और पूरे पेज पर कोई ऐसा ब्रांड नहीं है जो 19 से नीचे की प्राइस में दे रहा है, मतलब 19.99। तो रफली प्राइस का क्या थ्रेश होल्ड बन रहा है यहाँ पे, 20 से ऊपर जा रहा है थ्रेश होल्ड। और देखो 46, 48, 59, 22, 25, 129, ठीक है, मतलब 200 पाउंड तक भी जा रहा है, 150 पाउंड तक भी जा रहा है एवरेज, ठीक है। ये देखो 129, ये प्योर एरा, ये कोई और ब्रांड है, ये वाला कोई और ब्रांड है, बुल नोज, ठीक है। अच्छा जी, 59 एवरेज प्राइस जो मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है इसकी बन रही है ना, वो 50 प्लस बन रही है इस पेज पे, ठीक है। अब आपने चेक कैसे करना है इसको, कुछ मैंने बता दिया। नंबर स्टेप 1, कुछ भी प्रोडक्ट लिखी, उसको खोला, कोई सी भी सिलेक्ट की, सर्च कर ली, खुल गई। नंबर 2, उसकी प्राइसिंग चेक कर ली। नंबर 3, उसका आपने रेटिंग्स उसकी चेक कर ली, एवरेज प्राइसिंग आपके क्राइटेरिया में फॉल कर रही है, आपका जो क्लाइंट ने आपको प्राइस का स्ट्रक्चर दिया। मेरा प्रेफरेंस ये होता है आज, अब 2026 के हिसाब से प्राइसिंग जो है वो ये स्ट्रक्चर होना चाहिए। इससे नीचे वाली सस्ती प्रोडक्ट्स में जाएंगे तो वो रोता ही रह जाता है ब्रांड, उस पर कोई स्केलिंग नहीं हो पाती है,
अच्छा, नंबर 3 प्राइसिंग हो गई। नंबर 4 पे हम आ जाते हैं कि हमने डोमिनेंसी चेक कर ली। ये पॉइंट जो मैंने लिखा था ब्रांड कंसंट्रेशन के 30% से ज़्यादा ना हो कोई सा भी ब्रांड, ठीक है। अब हमने देखा है एक दो ब्रांड्स हैं जो दो दो तीन तीन लिस्टें लेके बैठे हैं और उनका भी ऐसा कुछ नहीं है कि वो सारी ही उनकी हैं, ठीक है, और उनके अलावा कोई और जैसे सेल नहीं कर रहा, ठीक। नंबर 4 पे अब आपने क्या चेक करना है कि जो लो रिव्यूज सेलर्स हैं वो भी सेल कर रहे हैं या सिर्फ ये जो 3-3 हज़ार या हज़ार रिव्यूज़ वाले हैं सिर्फ वही सेल कर रहे हैं। नंबर 1, 200 रिव्यूज़ वाला बंदा 100 यूनिट बेच रहा है और 32 की प्राइस पे बेच रहा है, ठीक है। 35 रिव्यूज़, इसके तो चलो रेटिंग ही बुरी है। पहला वैसे पूरे पेज में हमने रेटिंग वाला देखा है, यही बंदा है, मतलब इसने ज़्यादा सस्ती प्रोडक्ट उठा ली है कम प्राइस के चक्कर में और वो सेल नहीं कर पा रहा है उसको। अच्छा, 142 की प्राइस पे 142 की रेटिंग्स पे 100 यूनिट बेच रहा है मंथली, ठीक है। इसके ये चीज़ जो है ना, ये डाटा निकालने के लिए आपको किसी टूल की ज़रूरत नहीं है, अमेज़ॉन ने ये अपने इंटरफेस में ऑटोमेटिकली अपडेट कर दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, नंबर 4 पे चेक कर लेना, इसके बाकी मैं चेक कर लूँ 4 पे बजाने की बजाय। अच्छा, 350 रिव्यूज़, 350 ये सेम ब्रांड है। अच्छा जी, ये चेक करो 57 रिव्यूज़ वाला कितना बेच रहा है, 50, वो भी सेल कर रहा है, ठीक है। 900 रिव्यूज़ वाला कितने यूनिट बेच रहा है, 200। 700 रिव्यूज़ वाला 900 यूनिट बेच रहा है, ठीक है। आगे देख लेते हैं कि 300 रिव्यूज़ वाला सेलर जो है वो 300 यूनिट सेल कर रहा है, ओके। ये 200 वाला जो है वही 100 ऑर्डर सेल कर रहा है, ठीक है। 300K वाला जो है मतलब 3000 रिव्यूज़ वाला 400 यूनिट बेच रहा है। 61 वाला, वाओ वेरी नाइस, उसने डिफरेंट करने की कोशिश की है। ये देखो 361 रिव्यूज़ वाला कितने बेच रहा है, 29 की प्राइस पे 300, अमेजिंग। मतलब एवरेज कैटेगरी से प्राइस भी नीचे नहीं है बहुत ज़्यादा। ये देखो 22 वाला भी बेच रहा है। ये दो जो है ना, ये आपको नज़र में आने चाहिए हैं अगर ये सेम ब्रांड नहीं है। मेरे अकॉर्डिंगली ये सेम ब्रांड नहीं है, लेकिन आपने ये चेक कर लेना है, ठीक है। नंबर 4, अब ये आपको मैंने बता दिया है कि कौन सा सेलर कितने रिव्यूज़ पे कितने ऑर्डर्स ले रहा है, ये चीज़ मेंशन कर दी। अगर तो हाई रिव्यूज़ वाला बंदा भी जो है ना, 4-4 हज़ार रिव्यूज़ वाला जैसे ही है, ये वाला बंदा जैसे ये 100 रिव्यूज़ अगर बेच रहा होता ना, 100 ऑर्डर्स, तो ये कंसर्निंग था। फिर हमने देखना था कि इस ब्रांड के पास ऐसा क्या है या क्या ऐसे इसके फ्लॉज हैं या कॉन्स हैं इस प्रोडक्ट के जो ये इतना बेच नहीं पा रहा, जबकि ये 70 रिव्यूज़ वाले आके इसके मुकाबले का बेच रहे हैं। अब यहाँ पर तो मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है ना कि भाई इसके अकॉर्डिंग इनके अकॉर्डिंग इसकी प्राइस जो है वो कम है और स्टाइल भी थोड़ा सा मतलब सिमिलर नहीं है, थोड़ा पैटर्न वाइज है, ज्योमेट्रिकल है, ठीक है, लेकिन अच्छी क्वालिटी है। 4.8 की रेटिंग है इसकी, 4.6 की प्रोडक्ट रेटिंग है, ठीक है। तो वो 4000 वाले रिव्यूज़ को डायरेक्टली compete कर रहा है, कैसे, अपनी प्राइस को अफेक्टिव बना के, ठीक है, और अपनी सेल्स उसकी उठा रहा है कंपेटिटर हाई रिव्यूज़ वाले की, ठीक है। एनी टाइम यू कैन लॉन्च इन एनी कैटेगरी इफ़ यू आर प्रोवाइडिंग बेस्ट क्वालिटी इन चीपर प्राइस। यही बात बार बार मैं बताती हूँ आप लोगों को कि चीपर प्राइस में कोई भी प्रोडक्ट उठा रहे हो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्राइस भी कम हो, कंपेटिटिव प्राइसिंग हो कैटेगरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा, नंबर अब 6 पे आ जाओ। 6 पॉइंट, ये देखो 186 रिव्यूज़ वाला अगर 60 पाउंड का भी बेच रहा है, $60 का सॉरी, तो 100 यूनिट वो भी बेच रहा है, ठीक है। ये देखो 800 रिव्यूज़ वाला भी 60 पे जा रहा है, 200 रिव्यूज़ वाला 100 बेच रहा है, वेरी गुड, नॉट बैड एट ऑल, ठीक है। 279 रिव्यूज़ वाला 59। अब ये देखो डिज़ाइन सबके डिफरेंट है। 6 पॉइंट्स हो गए आपके पास। नेक्स्ट आ जाता है डिज़ाइन पे। डिज़ाइन कौन कौन से चल रहे हैं अभी अगर हम देखें कि 3000 वाला, या ये देखो ये वाला डिज़ाइन नहीं चल रहा, ठीक है, 29 पे बेच रहा है, हालांकि दूसरे 70 का बेच रहे हैं, 60, 70, 40 पाउंड, इस $40 इस हिसाब से, लेकिन वो क्यों नहीं सेल उठा रहा। अब या तो इसकी लिस्टिंग वीक है या फिर इसका जो है कह लो कि पीपीसी इतनी प्रॉपर नहीं कर रहा। देखो पूरे 90 दिन में उसने 90 डेज़ में लोएस्ट पॉसिबल प्राइस रख दी है, ठीक, या फिर इसकी डायमेंशंस छोटी हैं। अब ये चीज़ें आपने सारी पॉइंट कंसर्न जो है ना ये चेक करने हैं खुद से, ठीक है, या इसकी डायमेंशंस बहुत ज़्यादा छोटी हैं या फिर इसके क्वालिटी अच्छी नहीं है। क्वालिटी तो इसकी अच्छी है, जैसा कि इधर से हमने पता लग रहा है यहाँ के 4.4 रेटिंग से और 700 रिव्यूज़ हैं, ठीक है।
ठीक है। तो क्लियरली पता चल रहा है फिर कि फ्लॉ कहाँ पर आ रहा है उसकी। ये देखो 23,000 की अगर वो BSR बना रहा है स्टेयर केस ट्रीट्स में, तो कितना बनता है उसका 23,000 की BSR के अकॉर्डिंग। तो फिर ये तो कुछ भी नहीं है 800 रिव्यूज़ के बाद भी, है ना भाई। अगर 70 रिव्यूज़ वाला बंदा या फिर 80 रिव्यूज़ वाला बंदा, जैसे ये 57 वाला ही उससे ज़्यादा बेच रहा है फिर तो, है ना। तो ये पॉइंट है मेरा कि आपने ऐसे कंसर्न्स ढूंढने हैं, फिर वो वाले कंसर्न्स को आपने मेक श्योर करना है कि वो आपकी प्रोडक्ट में ना हो जब आप क्लाइंट के साथ ओ सप्लायर के साथ डील करो। जैसे अब ये देखो, अब इसने मार्केट से थोड़ा सा हट के किया है, लाइट कलर है, आपने कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स लॉन्च करनी है, ऐसा थोड़ा सा इनोवेशन क्रिएट करनी है प्रोडक्ट के अंदर कि सेम भी ना लगे। जैसे ये देखो, ठीक है, ये देखो अब ये वाला बंदा 4,000 के रिव्यूज़ के बाद 300 है इसका, ठीक। 200 रिव्यूज़ वाला 100 पे है, 800 रिव्यूज़ वाला 500 पे है, 60 पाउंड हाईएस्ट प्राइस पे जा रहा है, ठीक है, सेकंड हाईएस्ट बाय द वे। अब ये वाली सबसे हाईएस्ट है 299। अब इसका जो है ना, ये मुझे लगता है ओकवुड के पूरे पैनल्स के साथ दे रहा है ताकि वो स्टिक ऑन कर जाए। ये देखो 279 पे 60, ठीक। ये डिटेल अब समझ में आ गई है। नेक्स्ट अब आपने क्या चेक करना है कि वो स्लिपरी तो नहीं है। जैसे ये देखो, अब उसने क्लियरली मेंशन किया है नॉन स्लिप, ठीक है। पील एंड स्टिक, मतलब वो स्टिक कर रहा है बैक उसकी सीढ़ियों पे प्रॉपरली। सेकंड, उसके थर्ड पॉइंट क्या आ जाता है कि डिज़ाइन कौन सा है, डिज़ाइन के जो आप सिलेक्ट कर रहे हो। अगर लेट से अगर हम सर्च करते हैं इधर से, हीलियम को एक्सरे कर लेते हैं, ठीक है। हीलियम एक्सटेंशन की होगी ना आपने, तो आप उस पर क्लिक करोगे तो आप इधर आ जाओगे तो एक्सरे आ जाएगा आपके पास। एक्सरे बता देगा कि कौन सा डिज़ाइन जो है वो सबसे ज़्यादा हॉट सेलिंग है और कैसे, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ आप लोग हीलियम पे, यहाँ से स्टार्ट करोगे। ये सारी डिटेल्स आपको मैं समझा देती हूँ, एक सेकंड। ये सारे पॉइंट्स हमने अभी डिस्कस कर लिए हैं, इसको पहले सॉर्ट आउट कर लेते हैं हम ऑर्डर्स के हिसाब से, एशियन सेल्स के हिसाब से, ठीक है। 1700 सेल्स की एशियन सेल्स जा रही हैं इसकी। ये वाला जो है अब सबसे ज़्यादा सेल उठा रहा है बंदा कोसी वाला, कोजी होमर वाला, ठीक है। 11,000 पर यूनिट वो मंथली बेच रहा है, ठीक। 76.49 एवरेज प्राइसिंग मैंने आपको बताई थी कितनी, 50 के अराउंड चल रही है ना, देखो 51 ही आ रही है, सही है मेरा पॉइंट, ठीक है। और 40,000 का एवरेज मंथली रेवेन्यू है उसका, ठीक। तो आपका मंथली रेवेन्यू आपने कितना सोचा था यहाँ पर, ये मैंने मंथली रेवेन्यू लिखा था 10,000 का एवरेज, ठीक। उससे ज़्यादा ही होना चाहिए, कम ना हो, ठीक है। मतलब डिमांड तो होना प्रोडक्ट की। सर्च वॉल्यूम कितना था, 5,000 से ऊपर ऊपर होना चाहिए। आपका कितना है, 66,000, ह्यूज, राइट। तो प्राइसिंग आ गई, रिव्यूज़ वाला करेक्ट हो गया, सीजनल भी नहीं है, रिव्यू काउंट का ये आ गया, वेट एक्यूरेट है, ठीक है। अब ये हैवी नहीं होते, मैट्स की तरह है ना प्रॉपरली, तो मैट हैवी तो नहीं होता इतना, ठीक है। अगर होता भी है तो यहाँ से हम चेक कर लेते हैं कि वेट कितना है। 8 LBs, 3 LBs, 1.94 मतलब एवरेज 2 किलो से 2.5 किलो 3 किलो इतना जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड चीज़ आ गई, अब आपने ये डिज़ाइन प्रोडक्ट डिसाइड कर ली, ठीक है। देखना अब क्या है इसमें, ये रिव्यूज़ वगैरह ये सारी चीज़ें जो हमने अभी पीछे देखी है ना, ये वो मेंशन की हुई हैं इन्होंने। और इसके ऊपर FBA फ़ी कितनी लग रही है ये आ रही है, ठीक है। सॉरी, अच्छा जी, यहाँ पर अब नेक्स्ट चीज़ आपने क्या देख लेनी है, उसकी सेल्स, कौन सा डिज़ाइन जो है वो कितनी सेल ले रहा है। अब ये पैटर्न वाला डिज़ाइन जो है वो अकॉर्डिंग टू एक्सरे वो सबसे ज़्यादा सेल ले रहा है, ठीक है। इसको देख लेते हैं हम, सही है। अब 1,000 यूनिट भी बेच रहा है। अब मैंने जैसे बताया था ना, वेरिएशंस आप ऐड कर सकती हो, कलर्स तो डेफिनेटली ऐड कर सकते हो आप, इसमें पैटर्न्स ऐड कर सकते हो आप। हमेशा मेरी यही कोशिश होती है कि प्रोडक्ट ऐसी उठाओ जिसमें क्लाइंट स्केल कर सके इजीली, जिसमें आपको वो स्केलिंग का कहे तो आपको नई प्रोडक्ट रिसर्च में ना जानी पड़े, आपके पास उसी प्रोडक्ट में इतना रूम हो कि आप उसको एक्सपेंड कर सको, ठीक है। अमेज़ॉन से शिप कर रहा है, FBA कर रहा है क्लाइंट, ठीक है। ये आ गया आपके पास इसका पूरा प्रोसेस, ठीक है। उसका पैटर्न आ गया, उसकी क्वालिटी आ गई। अब आप यहाँ से चेक कर लो कि प्रोडक्ट का मटेरियल क्या है, प्रोडक्ट का वेट कितना आ रहा है, कितने रग्स जो हैं ये इकट्ठे दे रहा है, ठीक है। कितनी डायमेंशन क्या है उसकी, 15 पीसेस दे रहा है, ठीक है। उसकी बैकिंग कैसी है, सारे पॉइंट्स जो है ना ये आपने नोट डाउन कर लेने हैं। क्या करना है, आपने जाके सप्लायर को देना है, ठीक है। अच्छा जी, अब सारे पॉइंट्स यहाँ पर जितने भी हैं मैंने आपको कंप्लीट क्लियर कर दिए। लिस्टिंग क्वालिटी, अब यहाँ पर देखो
एक सेकेंड, ये इसको मैं डुप्लिकेट कर देती हूँ ताकि हमारी ये वाली जो हमने ओरिजिनल सर्च की थी वो यहीं पे रहे। अच्छा जी, अच्छा जी, ये आ गया। अब आपने ये पॉइंट्स क्लियर रखने हैं कि आपने अपनी प्रोडक्ट को कैसे अच्छा बनाना है। ये देखो, अब पाँव बंदा रख रहा है, ये ना ओके स्लिप होके वो जाए, है ना। स्लिपरी वाली चीज़ें नहीं लेनी, नॉन स्लिपरी क्लियरली मेंशन करना है टाइटल्स में अपने। अच्छा, अब कीवर्ड जो है ना, कीवर्ड कैसे पता चलेगा कि मेन कीवर्ड है और उसका सर्च वॉल्यूम यही है। सब सब जो है ना स्टेयर ट्रीड्स, ये देखो मैंने अब वुडन स्टेयर ट्रीड लिखा था, ठीक है। अब मेन जो कीवर्ड आ रहा है वो क्या आ रहा है, स्टेयर ट्रीड्स फॉर वुडन स्टेप, स्टेयर ट्रीड, स्टेयर ट्रीड, स्टेयर ट्रीड, ठीक है। चलो जी, इसके अकॉर्डिंग सर्च कर लेते हैं हम कि अगर मेन कीवर्ड ये आ रहा है तो इसका सर्च वॉल्यूम कितना है, ठीक है। एक सेकेंड, एक मिनट, ये इधर रखेंगे ना, रख के थोड़ा सा वेट करेंगे, हीलियम को टाइम देंगे डाटा अपना कवर करने का, तो वो सारा आपको निकाल के दे देगा, ठीक है। सारे कीवर्ड्स का डाटा आ गया। अब आपको यहाँ से पता चल रहा है कि मेन कीवर्ड यही है। हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम जिसका होता है ना, मेन कीवर्ड उस प्रोडक्ट का वही होता है, स्टेयर ट्रीड्स। अब उसके कौन सी आ रही है, क्वालिटी कौन सी आ रही है, ये देखो, स्टेयर ट्रीड वुडन स्टेप्स, आउटडोर कारपेटेड स्टेयर्स, स्टेयर ट्रीड्स फॉर वुडन आउटडोर, ये देखो नॉन स्लिप, बुलनोज अब ब्रांड है, अभी हमने देखा था ना, रबर के हैं, अब पोलिस्टर के हैं, पॉलीथीन के हैं, किस टाइप के स्टेयर ट्रीड्स हैं, टेम्परेचर टूल, टेम्पलेट टूल, ठीक है, सारे आगे। ओके, समझ लगी मेन कीवर्ड कैसे निकलेगा, पता लग गया मेन कीवर्ड कौन सा है। ओके, अब कैसे पता चलेगा कि यही प्रोडक्ट जो है ये हमारे लिए बेनिफिशियल है भी या नहीं, ठीक है। ये इस पर सर्च कर लेते हैं। ये देखो, ये सऊदी मार्केट सेलेक्ट हुई है, रुक जाओ, इसको हम जो है ना यूनाइटेड स्टेट में चेक करते हैं, ठीक है। अब एवरेज जो है ना डिज़ाइन 0.86, ठीक है। अब सप्लायर्स पे भी डिपेंड करता है आपने कौन से सप्लायर चूज़ करने हैं, उसका भी हम आगे जाके क्राइटेरिया पूरा देखेंगे, लेकिन अभी हमने जस्ट इसका रफ प्राइसिंग देखनी है कि पर यूनिट प्राइसिंग कितनी जा रही है, ठीक है। ये वुडन है, ये वुड वाला हमने कुछ नहीं लेना, हमने इस तरीके के जो मैट्स हैं ना वो ये वाले ये चेक करने हैं। 1.5, ठीक है, $1.5 तक जा रहा है, 0.95, ओके, ठीक है जी, ठीक है जी। ये आ रहा है 1.9, 1.68, मतलब रफली अगर ये जाए 0. ये देखो 0.67 और 5 साल से बैठा हुआ है, वेरीफाइड सप्लायर है, ठीक है। अगर रफली अगर हम इसको $1 या $1.2 तक भी लेकर जाते हैं तो प्राइसिंग आपकी क्या कह लो कि आपका $20 तक चला जाएगा मैक्सिमम प्राइसिंग के साथ सारा कुछ करके, ठीक है, प्रोडक्ट। तो फिर आपने क्या करना है, आपने इसका निकाल लेना है मार्जिन, ठीक है। डिटेल्स आपने निकाल ली, आपने देख लिया कि छोटे रिव्यूज़ वाले सेलर्स भी कमा रहे हैं, सिर्फ बड़े जो है ना कैटेगरी के सेलर्स सिर्फ वही अर्न नहीं कर रहे, बिग सेलर्स भी अर्न कर रहे हैं इस कैटेगरी में, ठीक है। आपने उसके साथ प्रोसीड कर लिया, सारे सेलर्स को देख लिया, एवरेज प्राइसिंग आपने देख ली, फ्लक्चुएशन नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई सेलर जो है वो टॉप पे सेल कर रहा है 70-80 पाउंड का डॉलर्स का और नीचे वाले जो सेलर्स हैं वो 5-10 पाउंड का, 5-10 डॉलर्स का सेल कर रहे हैं, ठीक है। सॉरी, मेरे से बार बार पाउंड निकल रहा है क्योंकि मेरे पास ज़्यादा ब्रांड्स जो है वो अब यूके के हैं, तो पाउंड 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 सारा टाइम वही हो रहा है। अच्छा, तो ये चीज़ आ गई। नेक्स्ट आपने क्या देख लेना है, इसका BSR, उसकी कैटेगरी, सब कैटेगरी इम्प्रूवमेंट्स, ये चीज़ मैं आपको बताना भूल गई हूँ, सब कैटेगरी देख लेनी है। अब इसमें तो ये आ रहा है ना स्टेयर के स्टेप ट्रीड्स, सबका सब कैटेगरी सेम रह रही है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना टूल्स एंड इम्प्रूवमेंट्स में आ रही है और सेम है, सप्लीमेंट्स में और दूसरे अपैरल्स में और ज्वेलरी आइटम्स में और बहुत सारी दूसरी प्रोडक्ट्स में ऐसा होता है कि आपकी जो सब कैटेगरी है वो डिफरेंट कर सकते हो आप, और आपने वहाँ पर आपने सेलेक्ट करना होता है कि आप किस किस्म की जो है ना कैटेगरी सेलेक्ट करना चाहते हो, किस किस्म की कैटेगरी में कंपटीशन कम है और सेल्स ज़्यादा हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने डिसाइड कर लेना है कि हमने किस डिज़ाइन के साथ प्रोसीड करना है। डिज़ाइन आपने वो सिलेक्ट करना है जिसकी सेल्स ज़्यादा हैं, ठीक है। अगर आप लेट से, अब मैंने ये वाला निकाला है सेलर, ये वाला जो वाइट वाला है, ठीक है। अब हम अगर इसका खोलते हैं, हम देख लेते हैं कि अगर हम इसको खोलें तो वेरिएशंस उसके पास हैं, ठीक है। अब वो फ्लावर पैटर्न्स में वेरिएशन दे रहा है, कलर वो न्यूट्रल्स ही यूज़ कर रहा है, ठीक है। अगर आपने चेक कर लेना है, ये सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे फैक्टर्स होते हैं कि डार्क वाला अच्छा चल रहा है या न्यूट्रल शेड्स वाला अच्छा चल रहा है, फ्लोरल अच्छा चल रहा है या ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स अच्छे चल रहे हैं। ये आपने सारा इसको रीड आउट करोगे ना सेल्स को, इसको
डेटा को, तो आपको आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे फ्लोरल है, ठीक है, ये 150 वाला मतलब 1500 रिव्यूज़ वाला भी टोटल 200 बेच रहा है, और ये ठीक ठाक हैवी प्राइसिंग पे दे रहा है, ठीक है जी। 1300, ठीक है, 60 रिव्यूज़, इसको भी खोल ही लेते हैं। अब जो मुझे समझ में आ रही है ना, पूरी पेज में सब ने सीढ़ियाँ दिखाई हुई हैं, सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ, सीढ़ियों पे अपने स्ट्रीट जो है वो डाले हुए हैं। वाहिद बंदा है जो एज अ पैकेजिंग उसको शो कर रहा है कि आपके पास आएगी कैसे, और आप इसको एज अ गिफ्ट आइटम भी कर सकते हो यूज़, इसको आप गिफ्ट भी कर सकते हो किसी को। और देखो ये इसी तरीके की छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं जो कि आपको डिफरेंट बनाती हैं दूसरे ब्रांड से, ठीक है। हाई क्वालिटी इमेज, दूसरा उसने अपना बॉक्स भी शो कर दिया, बॉक्स के ऊपर सारे शेड्स भी आ गए एक ही इमेज में, क्लियरली मेंशन भी कर दिया कि पैकेट कितना है, ठीक है। इनके ऊपर अब देखो इनको नहीं पता चल रहा समटाइम्स, ये देखो अब इसकी लिस्टिंग है, इसको प्रॉपर खोल के देखना पड़ेगा मुझे जाके कि कितने हैं। अब जब मैंने परचेज़ करना है या अमेज़ॉन कस्टमर ने परचेज़ करना है, वो क्लिक करेगा पहले ही कि उसने देखना है भाई मेरे टाइप का अगर मेरे घर पे 30 सीढ़ियाँ तो मुझे कितने ऑर्डर करने पड़ेंगे, ठीक है। ये देखो, ठीक। अब समटाइम्स कुछ ब्रांड्स ने क्लैरिटी दिखाई है, उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है नॉन स्लिप है और पील एंड स्टिक स्टेयर है, ठीक है, पील ऑफ है, वो स्टिकरी है, ठीक है, और कितने यूनिट्स वो दे रहे हैं, कुछ ने बिल्कुल भी क्लियरली मेंशन नहीं किया हुआ, ठीक है। और उनका आप देखो कि दूसरे ब्रांड्स के अकॉर्डिंग उनकी क्लैरिटी ज़्यादा है, सही है, ये चीज़ आ गई। अब ये डिफरेंट फैक्टर, प्राइसिंग फैक्टर आपको दिखा दिया मैंने, प्राइसिंग भी अच्छी है, क्वालिटी भी अच्छी है, पैकेजिंग भी अच्छी है, हर चीज़ वो कंफर्टेबली दे रहा है और रिव्यूज़ भी अच्छे हैं, ठीक है। अब उसकी वेरिएशंस भी हैं, उसने अपने पैटर्न को वेरिएट कर दिया है डिफरेंट कलर्स में, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अगर आप इस प्रोडक्ट को लेट से अगर आप डिसाइड करते हो सारा डेटा निकाल के कि मैं ये वाला डिज़ाइन लॉन्च करना चाहता हूँ क्योंकि इसकी सेल्स काफ़ी अच्छी जा रही है, देखो उसने थिकनेस तक मेंशन की है कि आपने कितनी थिकनेस का होना चाहिए। जब आपने सप्लायर को डिटेल्स देनी है, किसी भी सप्लायर को जब आपने अप्रोच करना है, ये सारी डिटेल्स आपने रीड आउट करनी है, एक जगह पे लिखनी है, ठीक है। कितनी थिकनेस है, उसकी लेंथ कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है, उसकी डायमेंशंस कितनी है, सारी चीज़ें मेंशन करनी है, ठीक है। अब कौन कौन से फैक्टर्स हों, नॉन स्लिप हो, कंफर्टेबल हो, ठीक है, अनकंफर्टेबल ना हो, फ्लोर को प्रोटेक्ट करे, और दूसरा जो है इसकी नॉइज़ रिडक्शन हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है, मशीन में वॉश कर सकते हो आप, वैक्यूम क्लैरिटी होनी चाहिए, इसको कट भी कर सको आप इजीली, ठीक है। ये पॉइंट सारे फैक्टर्स जो है ये आपने डिस्कस करने हैं उसके साथ, अपने सप्लायर के साथ, फिर आपने सप्लायर को देना है। ये देखो ये मटेरियल, हर जो अच्छा ब्रांड है वो अपनी इमेजेस को इस तरीके से एक्सपेंड करता है, ठीक है। ये देखो नीचे कौन सा मटेरियल लगा हुआ है, स्टॉप द स्लिप, सिक्योर वेरी सेफ स्टेप, सिक्योर एवरी स्टेप, ठीक है। बॉटम एंटी स्लिप है, कौन सी है, TPU बेस है उसकी, ठीक। कुशन फेल्टिंग दी हुई है, उसके साथ उसने नॉन स्लिप्स टेक्सचर दिया हुआ है, पॉलिस्टर है इसका फैब्रिक, ठीक है, रेक्टेंगुलर पॉलिस्टर फैब्रिक है, ठीक है, ऊपर जो मटेरियल आ रहा है, सही। अब इसको रीड आउट करोगे और कुछ नहीं तो उठा के सारा ये लिस्टिंग का डाटा ChatGPT को दे दो, उसको बोलो मैंने सप्लायर के पास जाना है, मुझे इसका डाटा चाहिए। ये देखो मैं आपको क्लियरली बता भी देती हूँ एक दफ़ा करके, ChatGPT तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये है जनाब, ये वाला सेलर है ना, इसको लिखो यहाँ पे, मुझे कोई ऐसा डेटा दो जो मैं सप्लायर को दूँ फॉर सोर्सिंग दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। ये देखो उसने दे दिया आपको प्रोडक्ट नेम, मटेरियल, स्पेसिफिकेशंस, सप्लायर को क्या पूछना है, GSM कितना है उसका, डेंसिटी कितनी है फेल्ट की, आपने देखनी ना डेंसिटी यहाँ पर कितनी आ रही है, ये देखी ना आपने यहाँ पे 4 पॉइंट ये वाली सारी, ये देखो अब एक एक चीज़ उसने अपनी जो है ना यहाँ पर मेंशन की है, 0.2 इंचेस थिकनेस, ठीक है, हर चीज़। अब यहाँ पे ChatGPT मज़ीद चीज़ें बता रहा है, डायमेंशन कितनी आपकी प्रेफर्ड है। अब इस ब्रांड की 8x30 वो 30 हैं, और बाकियों ने समटाइम्स 20, ये देखो 28x9 कुछ ने मेंशन कर दी है, मैं वही बता रही हूँ ना, मैक्सिमम डिटेल्स आप जितनी फर्स्ट में मेंशन कर दो वो बेहतर है। 30x8, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है, इसकी कितनी आ रही है, 10x36,
मतलब कि वो वाला उसकी विड्थ और वो जो है वो कम है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, लेकिन रेकमेंडेड वही है, उसकी सेल हो रही है ना। ये देखो 60x30, ये भी छोटी है, ज़्यादा छोटी है 16x30। बेसिकली ये नीचे वाला वो टेप है ना उसकी, इस वजह से। अच्छा जी, ये आ रहा है, इसकी है 8x30, 8x30। मेजॉरिटी जो है वो 8x30 साइजेज़ ही ले रहे हैं। ये देखो साइज़ मैंने आपको क्लियर कर दिया डायमेंशंस के अकॉर्डिंग। अब साइज़ आपने मेजर कर लिया, डायमेंशंस आपने देख ली कौन सी होनी चाहिए, थिकनेस कितनी होनी चाहिए, रेक्टेंगुलर शेप है कैसी शेप होनी चाहिए, ठीक है, एडहेसिव रिक्वायरमेंट्स आपकी कितनी हैं, एंटी स्लिप हो या नो ग्लू टेप हो या कैसी वाली हो फीचर्स, सारा डाटा आपको उसने जनाब निकाल के दे दिया है। ये आपके सामने कुछ भी नहीं किया, आपके सामने मैंने कुछ भी नहीं किया, ठीक है, सिर्फ कॉपी पेस्ट किया है, चैट जीपीटी को लिख दिया है कि भाई मैंने सप्लायर को डाटा देना है, मुझे निकाल के दे दो, मैं कैसा डाटा मांग चाहिए मुझे ना, क्या स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए, पैक ऑफ 1 लेना है, 2 लेना है, 15 लेना है, कैसा लेना है, ठीक है। अब ये वाली आपने जैसे मैंने पूछा था, ये इंडिविजुअल पैकिंग लेनी है या फिर आपने अपनी उसको कह लो कि बॉक्स पैकेजिंग करनी है, जैसा इसने बॉक्स पैकेजिंग पे इन्वेस्ट किया है ना, ये बॉक्स पैकेजिंग एक्सपेंसिव जाएगी, इसीलिए मेजॉरिटी ने, मुझे जहाँ तक लगता है कि इसको एज अ रोल पैक करेंगे या फिर ऐसा पॉली बैग में पैक करके भेजते हैं, आई डोंट नो। अब इसको चेक करना पड़ेगा 1 बाय 1 सारे ब्रांड्स को, बिकॉज ये देखो इन्होंने मेंशन नहीं की अपनी पैकेजिंग ना यहाँ पे कहीं पे भी। तो इस टाइप की पैकेजिंग को चेक करने के लिए ये देखो, ये होता है बेसिकली A+ कंटेंट, ग्राफिक्स उसके सारे, ये रिव्यूज़ आ गए हैं जनाब इसके। अच्छा जी, ये देखो ये आया ना पैक इसका, ये इस तरीके के पैकेजिंग में जा रहा है ये, ठीक है। तो आपने उसको, वो बंदा फिर उस हिसाब से बेटर सेल कर रहा है कि अगर वो हैवी मतलब उसमें दे रहा है बॉक्स पैकेजिंग में अच्छे तरीके से, है ना। तो ये इस तरीके के छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जो आप लोगों ने इसको चेक करना है जिसको, और फिर उसके साथ प्रोसीड करना है, ठीक है। वेट बता दिया मैंने, डायमेंशन मैंने बता दी कैसे देखनी है, मटेरियल मैंने बता दिया, डिज़ाइन मैंने आपको बता दिया कैसे करना है कि कौन सा अच्छा डिज़ाइन है, किस डिज़ाइन के साथ आप प्रोसीड करना चाहते हो। अच्छा जी, अब जो डिज़ाइन सेलेक्ट किया है उसको चेक भी करना है कि वो डिज़ाइन पेटेंट तो नहीं है कहीं पे, ठीक है। पेटेंट चेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, स्पेसिफिकेशंस का बता दिया, प्राइसिंग बता दिया आपको मैंने। पेटेंट के लिए आपने एक तो इधर क्विकली नज़र मार लेनी है आके अपने अलीबाबा पे, यहाँ पर है तो नहीं ऐसा डिज़ाइन कोई आपका ऑलरेडी जो सेल कर रहा है, ठीक है। अगर है तो इट मीन्स कि वो पेटेंट नहीं है, ठीक है। जैसा ये वाला है ना, अगर ये वाला डिज़ाइन अमेज़ोन के ऊपर अच्छा सेल कर रहा है फ़र्ज़ करें, तो फिर ये वाला पेटेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है patent.google, ये आ गया patent.google.com, सही है जी। गूगल पेटेंट्स पे आके आप अपना पेटेंट प्रोडक्ट का चेक कर लोगे क्विकली, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर कौन कौन से डिज़ाइंस जो है वो हो रहे हैं, स्टेयर ट्रीज फॉर वुडन स्टेप्स, ठीक है, चेक कर लेते हैं इसमें कौन से सप्लायर्स के डिज़ाइंस जो है। अच्छा, ये वुडन स्टेयर्स का दे रहा है, वुडन ट्रीज का नहीं दे रहा, इट मीन्स कि इसका नहीं है। बाय द वे इसके जो पेटेंट वाले होते हैं ना, ये स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स होते हैं जो ये सारा डेटा जो है ना 4,000 रिजल्ट जो है इसको खंगालते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है, और उसमें से आपके प्रोडक्ट का पेटेंट निकालते हैं ताकि आप चेक कर सको आपका क्लाइंट जो है वो श्योरिटी के साथ अपना ब्रांड लॉन्च कर सके, जैसे इसने किया है, जैसे बाकी ब्रांड्स ने किया हुआ है, ठीक है, जैसे इस वाले ने किया है सरबिन और ये वाले, ठीक है। अब कौन सी पॉइंट रह गया है, इसको ज़रा मैं हीलियम को दोबारा से देख दूँ एक दफ़ा तक कि कोई पॉइंट रह ना जाए। सीजनल भी नहीं है, ओके, ठीक है जी। ये आ गया सारा डेटा, कैटेगरी आपको मैंने बता दी, BSR आपको बता दी। BSR बेसिकली होता है बेस्ट सेलर रैंक होता है, या डिपेंड करता है कि हर कैटेगरी में आपकी प्रोडक्ट जो है वो कितने लेवल पे है एज़ कम्पेयर टू अदर कंपेटिटर्स, कितने यूनिट्स आप सेल कर रहे हो, ठीक है। ये टाइटल है, रेवेन्यू काउंट, ये सारे, इसका कोई पर्पज़ नहीं है बेसिकली टाइटल वगैरह का इस टाइम पे, बिकॉज इसमें आपने बेसिक चीज़ें यही देखनी है अभी कि कौन कौन से डायमेंशंस हैं, ये रिव्यूज़ कितने हैं, उसकी रेटिंग्स कितनी है, उसकी, ये देखो FBA कर रहा है कोई, FBM कर रहा है, लार्ज स्टैंडर्ड में जा रहा है, ठीक है। लार्ज स्टैंडर्ड साइज़ है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था ना स्मॉल स्टैंडर्ड, तो ये लार्ज स्टैंडर्ड में जा रहा है, लेकिन इस पर जो मुझे नज़र आ रहा है इस पर प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। 7 पॉइंट ये वाली डायमेंशन है, पैकेज डायमेंशंस, ठीक है। ये देखो अब ये कह लो कि 7.89 का बेच रहा है, डायमेंशंस को कंप्रेस कर रहा है, अपना वेट इसका हैवी है, ठीक है।
इस बंदे ने, कोजी वाले ने, कोजी हामर वाला जो है, वेट कम है, ठीक है, लाइट वेट है, डायमेंशंस जो है वो 14 क्रॉस कर रहा है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें जो है ना, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपने इसको चेक करना है बार बार और अपना मेजर करके अपना डाटा निकालना है पूरा। अब डाटा कहाँ पर आपने इनपुट करना है, जब आप इस अमेज़ॉन के पेज से हट के कहीं आओगे ना, डाटा अपना कंपेयर करोगे, आपको चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी कि यार वाकई इसके इतनी सेल्स हैं, इसकी इतनी सेल्स हैं। ये देखो, ये है हमारे पास टेम्पलेट बेसिकली। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। प्रोडक्ट का नेम क्या है यहाँ पे वो मेंशन करना है, ये जैसे मैंने 2 मेंशन करके एग्जांपल लगाई हुई है। एसिन क्या है वो आ जाएगा, कैटेगरी कौन सी आ रही है वो आ गई आपकी। जैसे इधर था ना आपका टूल्स एंड इम्प्रूवमेंट कैटेगरी है यहाँ पर, ठीक है। टूल्स एंड इम्प्रूवमेंट में फर्दर कौन सी कैटेगरी आ रही है, ये आप किसी भी प्रोडक्ट को खोलोगे तो यहाँ पर आ जाएगा ट्रीड्स की कैटेगरी है मेन इसकी, ओके जी। ये लिख देनी है मंथली वो सेल कितने कर रहा है यूनिट और रेवेन्यू कितना है, ये सारा यहाँ से हीलियम से डाटा फिलअप करोगे। यहाँ पे आप क्लाइंट्स को बेसिकली डेटा चाहिए होता है, क्लाइंट्स को, जैसे मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ, क्लाइंट्स हवाई बातें नहीं सुनते हैं, उनको सारा डाटा प्रोवाइड करोगे आप, उसको सारे रीजनिंग दोगे प्रॉपर, तो क्लाइंट को समझ आएगी कि हाँ भाई मुझे इस प्रोडक्ट में जाना चाहिए, या मुझे कोई भी प्रोडक्ट जो आप ढूंढ रहे हो मुझे उस प्रोडक्ट में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, ये वाला आपको मैं टेम्पलेट शेयर कर दूंगी अपना, ताकि आप सब लोग जो है वो इसको यूज़ कर सको प्रॉपरली। रेवेन्यू आ गया, यहाँ पे देख के लिख लेना है। बीएसआर कौन सी आ रही है, अच्छा जी ये आ गया पेरेंट लेवल एसन, पेरेंट लेवल रेवेन्यू, एसन लेवल रेवेन्यू, एसन लेवल सेल्स। अब मेरी प्रायोरिटी ये होती है कि अगर मैं कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट कर रही हूँ तो मैं एसन लेवल को ही चूज़ करती हूँ लास्ट 30 डेज़ के टाइम फ्रेम में, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आती है बीएसआर, ये आ गई आपकी बीएसआर, ये आपने यहाँ पर डाल देनी है। अब ऐसा है कि 3 से 4 आपने वो सेलर्स निकालने होते हैं जो अच्छा सेल कर रहे हैं हाई रिव्यूज़ के साथ, ठीक है, 3 से 4। बाकी 6 से 8 सेलर्स जो है ना वो आपने निकालने होते हैं जो 500 से कम रिव्यूज़ वाले हैं, ठीक है। और कुछ जो है ना इन 6 से 8 सेलर्स में कुछ ऐसे निकालने होते हैं, मतलब इस पूरे पेज में, जैसे मैं आपको इधर से देख के बता दूं, कुछ ऐसे सेलर्स निकालो जो कि बिल्कुल जो है ना वो 100 वाले रेंज में हो, 100 से 300 के रिव्यूज़ की रेंज में हो, कुछ जो है वो 300 से 7 में, और बाकी जो है ना ऊपर वाले वो मतलब कि हज़ारों के रिव्यूज़ वाले हो, ताकि हमें जब हम कीवर्ड्स निकालें हमारे पास कीवर्ड एक्सपेंशन के लिए एक ह्यूज डेटा हो। क्योंकि जो मेन रिव्यूज़ वाले सेलर्स होते हैं, हाई रिव्यूज़ वाले, ये ऑलरेडी रैंक करके बैठे होते हैं ऑर्गेनिकली। इसका क्या मुराद है ऑर्गेनिकली रैंक करने का, कि ये रैंक करके बैठे हैं, ये एसपी जो है ना ये है स्पॉन्सर्ड, मतलब ये पीपीसी लगा रहे हैं अभी अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर। जो दूसरे सेलर्स हैं ये ऑर्गेनिकली रैंक करके बैठे हुए हैं, ठीक है। जब आपने प्रोडक्ट सर्च की यहाँ पर, ये देखो, अब ये 4 जो प्रोडक्ट्स आती हैं ना आपके पास, ये आती हैं स्पॉन्सर्ड फर्स्ट टॉप। ये देखो, ये स्पॉन्सर्ड लिखा आ रहा है, ये स्पॉन्सर्ड आ रहा है, ठीक है। ये होता है आपके पास स्पॉन्सर्ड ब्रांड, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स, ये आ गई आपकी ऑर्गेनिक। अब ये क्यों बेस्ट सेलर है, ये क्यों अच्छा सेल कर रहे हैं यहाँ पे, दिस इज़ बिकॉज दे आर ऑलरेडी वेल रैंक्ड। जब मैंने सर्च किया ऑर्गेनिकली मुझे ये कॉजी होमीर वाला नज़र आया, कोटिटा नज़र आया, स्टेट ट्रीट्स वाला ये वाला ब्रांड नज़र आया है, ये कॉजी होमीर का दूसरी लिस्टिंग नज़र आई है, ठीक है। अब ये क्यों वेल रैंक्ड है, इसी वजह से कि ये ऑलरेडी मेन कीवर्ड पे कंपेटिटर्स और कस्टमर्स को नज़र आ रहे हैं सबसे पहले, ठीक है। बाकी अब जो नीचे वाले सेलर्स हैं, ये देखो, अब ये भी आपके पास स्पॉन्सर्ड होता है, स्पॉन्सर्ड वीडियो कहते हैं इसको, ये स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स होता है, प्रोडक्ट कलेक्शन भी बोलते हैं। जब आप आगे पीपीसी में जाओगे आपको आइडिया हो जाएगा, सारा आपको रीड करना आ जाएगा डेटा, तो आपको समझ आ जाएगी कि ये क्या हो रहा है, ठीक है जी। अच्छा, एक्सरे में एक दफ़ा फिर से खोल देती हूँ आपके लिए ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं। और यार मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं एज़ सिंपल एज़ पॉसिबल आप लोगों को समझाऊँ, ताकि बिल्कुल भी कोई भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना रहे। अगर स्टिल कोई कन्फ्यूजन होती है तो मुझे बताएं, फिर मैं आप लोगों को मज़ीद गाइड कर दूंगी, ठीक है। लेकिन क्राइटेरिया ऐसा रखना है जैसे अब मैंने आपको बताया प्रोडक्ट रिसर्च का, ठीक है। अच्छा, वेट हो गया, डायमेंशंस चेक कर ली, एफबीए वाला हो गया, ठीक है, स्टैंडर्ड साइजेस हो गए, अब मैंने रिव्यूज़ वाला बता दिया। अब नेक्स्ट बीएसआर ट्रेंड, अब यहाँ पर देखो बीएसआर अब ऊपर जा रही है या ड्रॉप कर रही है बीएसआर उसकी, ये यहाँ पर आप ट्रेंड इसका खोलोगे ग्राफ किसी भी इसका, तो ये चेक कर लो, ये डाउन जा रहा है इसका पर्टिकुलरली, ठीक है। ये 11,000 3,000 एवरेज निकालना है,
ठीक है। सेल्स आ गई यहाँ पर, ग्राफ। हीलियम बहुत काम की चीज़ है, आप एक दफ़ा इसको एक्सप्लोर करोगे ना थोड़ा थोड़ा तो आइडिया हो जाएगा। बाय बॉक्स किसके पास है, कितनी प्राइस पे बाय बॉक्स है, ये देखो जनाब, इसको इधर से कर लो थोड़ा सा, ये आ गया आपके पास। ओहो, ओके जी, ओके जी, ये आगे हैं जनाब बाय बॉक्स। इसको आप ओपन करोगे लिस्ट को तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कहीं होलसेल तो नहीं कर रहा किसी एक लिस्टिंग के ऊपर, ऐसा तो नहीं 10-10 सेलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। प्राइस कितनी आ रही है बाय बॉक्स प्राइस, अगर मेन इसकी भी ना भी उठाओ ना, अगर आप मेनली, क्योंकि ओनर्स होते हैं मोस्टली ब्रांड ओनर्स, तो उनकी जो मेन लिस्टिंग प्राइसिंग है ना वो ऐड कर दो आप यहाँ पे, ठीक है। 39.99 है, किसी की 59 है, जो जो भी प्राइसिंग है आप हर एक ब्रांड का डेटा डालोगे। अब एस्टिमेटेड, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने देखा था, यहाँ पर आप देखोगे 0.6 तक भी जा रहा है पर यूनिट, ठीक है। तो अगर हम 1.5 यूनिट लगाते हैं या 1.3 भी लगाते हैं पोलिस्टर वाला जो है, तो रफली एस्टिमेटेड हम 1.5 लगा रहे हैं, ठीक है। 15 का अगर मैं बेच रही हूँ, उठा रही हूँ सप्लायर से 15 पीसेस को, अगर हम 1.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 22 बन गया। और अगर $8 भी मैं इसकी शिपिंग लगाऊँ, $8, ठीक है, 30 पाउंड जो है वो मेरी आ गई, इसकी $30 जो है वो मेरी आ गई कॉस्ट यहाँ पर, ठीक है। आगे आप चेक करोगे कि मैंने यहाँ पर ना सारा, आपने करना क्या है, यहाँ पे इसको जस्ट नीचे करके कॉपी पेस्ट कर लेना। मैंने सारे फार्मूलाज ऐड किए हुए हैं, यहाँ पे कुछ भी ऐड करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पर मार्जिन ऐड कर लोगे। ये देखो, अब अगर मैं इसकी प्राइसिंग आपको दिखाने के लिए, इसकी प्राइसिंग जो है वो 70 या फिर इसको 69 है ना, 69 एवरेज प्राइस है, 69 एवरेज प्राइस कर देते हैं, ठीक है। 87 आ रहा है ना, यहाँ पे मार्जिन फ़ौरन चेंज हो गया। अब इसका हम रखते हैं कि मेरे पास $30 तक आए, 56% मार्जिन रहता है आपके पास तब भी, ओके। इस तरीके से आपने कैलकुलेट करनी है अपनी अपनी प्रोडक्ट की प्राइसिंग, ऑलराइट। ये चीज़ आ गई। नेक्स्ट आ जाएगा मार्जिन कितना है, ये क्लाइंट को दे दिया। नेक्स्ट आ जाएगा रिव्यूज़ कितने आ रहे हैं, ठीक है, कंपेटिटर्स के। ये सारे उधर से आपने इधर से देख के लिखने हैं प्रोडक्ट के। जिस भी प्रोडक्ट का डाटा उठा रहे हो, जिस भी प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर रहे हो, उसका डाटा यहाँ पर मेंशन करो। अली बाबा पे रफली कितना आ रहा है, MOQ कितना हम ले सकते हैं, 300 से 400 या कुछ भी, ठीक है। लिस्टिंग क्वालिटी, अब लिस्टिंग कैसी है, लिस्टिंग स्कोर कैसा है। अब यहाँ पर देखोगे ना, अगर आप यहाँ पे हीलियम प्रोवाइड करता है लिस्टिंग स्कोर मोस्ट ऑफ द टाइम, ये देखो यहाँ पर आ रहा है। सेलर एज कितनी है, सेलर का वो क्या है, मतलब टाइम कितना हो गया उसको करते हुए। अब किसी भी लिस्ट को अगर आप डायरेक्टली खोल लेते हो यहाँ पर, ये देखो प्रोडक्ट समरी, ओके, यहाँ पर आ गया ये लिस्टिंग एनालाइज़र, ये करंट लिस्टिंग उसकी, ये उसका हेल्थ स्कोर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, कितना आ रहा है, ये चीज़ आपने यहाँ पर आकर मेंशन कर देनी है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी उसमें है या नहीं है इस प्रोडक्ट को चेंज करने की, मतलब उसका कंप्लीट है, कोई चेंजेस उसमें रिक्वायर्ड नहीं है। अगर इसका देखें लिस्टिंग स्कोर कितना दे रहा है हीलियम या कुछ भी, तो इसको क्विकली देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। जी देखो 8.8 है, मतलब अब इसमें कर सकते हैं, ठीक है। लिस्टिंग हेल्थ कितनी आ रही है, रेटिंग उसकी ये है, सारी डिटेल्स उसने मेंशन कर दी हुई है। मतलब हम चेंजेस कर सकते हैं। वाइट इमेज बैकग्राउंड नहीं है मेन उसका, उसको वाइट रखना है, या समटाइम्स कुछ कैटेगरीज में अमेजोन अलाउ करता है, कुछ में जो है नहीं करता। जैसे ये अब लाइफस्टाइल प्रोडक्ट है, ठीक है, उसने लाइफस्टाइल इमेज यूज़ की है, स्टेयर पे लगा के उसने वो दिखाई है, ठीक है। ये चीज़ आ गई। ये डाटा आपने इनपुट करना है, आपकी प्रोडक्ट का डाटा सारा यहाँ पे, ताकि आपके क्लाइंट को पता चले कि क्या एक्चुअल प्रोडक्ट है। प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल डिटेल्स आपने सारी ऐड करनी है। प्रोडक्ट का नेम, एसिन, एसिन कहाँ से कॉपी करना है, एसिन तो मैंने बताया ही नहीं। ये देखो ये वाला जो है ना, ये बी वाला जो डाटा होता है, कुछ भी किसी भी डाटा पे, ये देखो ये ऊपर ही ऊपर हीलियम एक्सटेंशन की हुई है, तो ये बाहर शो हो रहा है। नहीं करूँगी एक्सटेंशन ओपन, तो फिर उसके बाद ये वाला आ जाता है, ठीक है, B0FQP। ये सारा यहाँ से भी नहीं नज़र आता, तो यहाँ पर आ जाओ, आइटम डिटेल्स में होता है, ये पड़ा हुआ है, ठीक है। ये आता है आपका जी एसिन आ गया, रिव्यूज़ आ गए, मंथली यूनिट्स आ गए। मंथली यूनिट्स मोस्ट ऑफ द टाइम बाहर ही शो हो रहा होता है आपको। ये देखो इसका 36 है, 36 की प्राइसिंग के ऊपर। अब देख लेते हैं अगर ये किसी और यूनिट पे अच्छा सेल कर रहा है तो पता चल जाएगा हमें। ये देखो इसके मंथली यूनिट्स कितने, पास्ट मंथ में कितने यूज़ किए, 1 मंथ में 300 यूनिट सेल किए।
वो चीज़ आ जाएगी। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ द गुड्स मेंशन करोगे, शिपिंग कॉस्ट आ जाएगी। ये चीज़ें आपने सप्लायर से डिस्कस करनी है, ये डेटा फिर ऐड होगा, ठीक है। सेलिंग प्राइस, उसकी रेवेन्यू, FBA फ़ी, ये सारी चीज़ें ऐड इन करनी है यहाँ पर, ठीक है। कंपेटिटर एनालिसिस, ठीक है, ये प्रोडक्ट का मेन आएगा यहाँ पर। मेन प्रोडक्ट का क्राइटेरिया आ जाएगा, जैसे कि आपका मेन ऊपर मैंने एक्सरे निकाल के दिखाया था पूरा। इधर से आ जाओ ज़रा। अच्छा, ये जंगल स्काउट मैं इसलिए भी यूज़ नहीं करती क्योंकि हीलियम जो है वो जल्दी खुल जाता है। जंगल स्काउट जो है ना वो 10-10 दिन उसको में बहुत टाइम लेता है, वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। स्पेशली जब आप लोग बहुत ज़्यादा बिजी हो ना तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, वो फिर वर्क नहीं करता। अच्छा, ये हीलियम जब तक ओपन होता है ना, मैं इसको बल्कि तो खोल ही दूँ। सर्च वॉल्यूम प्रोडक्ट का रेवेन्यू, एवरेज प्राइस, एवरेज BSR, सारा कुछ जो है वो यहाँ पे मेन प्राइस पे आ गया। फिर यहाँ पर आपने कंपेटिटर एनालिसिस डालना है हर प्रोडक्ट का, कि प्रोडक्ट का ब्रांड कितना है, उसकी प्राइस कितनी है, उसकी वीकनेस कौन कौन सी आपने आइडेंटिफाई की हैं। अगर कोई वीकनेस है, जैसे यहाँ पर हमने ये कुछ अच्छा आइडेंटिफाई किया है, डिफरेंट किया है, तो वो लिखना है। डिफ्रेंशिएशन ऑप्शन में यहाँ पे मेंशन करना है। थ्रेट लेवल अगर कोई है तो वो मेंशन करना है। सोशल प्रूफ्स कैसे हैं, उसके रिव्यूज़ कैसे हैं, उसके रेटिंग्स हैं, उसके टाइटल, अब टाइटल पे उसने क्या क्या चीज़ें मेंशन की हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन करोगे। ये देखो डिफरेंस में आ जाएगा ना। डायमेंशंस कुछ ने मेंशन किए हैं, कुछ ने 15 पीसेस स्टार्ट में मेंशन किया है, कुछ ने बाद में मेंशन किया है, सारा डेटा है ना। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी। कीवर्ड रिसर्च, अब कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है इस पे अब मैं एक तो मुकम्मल बना दूँगी आप लोगों को, क्या नाम है, वीडियो। दूसरा मेन कीवर्ड लिखोगे आप, ठीक है। अगर हीलियम पे नहीं भी जाना चाहते हो तो मेन कीवर्ड जैसे स्टार्ट में आपने किया था, हाँ यहाँ पर आ जाओ। मेन कीवर्ड जो भी था ना आपका, जो सर्च करके किया था, सर्च वॉल्यूम जिसका था, ये देखो अब ये सारे कीवर्ड्स हैं, ठीक है। स्टेयर ट्रीड्स मैंने जस्ट लिखना है, ये देखो वुडन, W लिखा है। वुडन वाले जितने भी कीवर्ड्स हैं ना वो खुल के आ गए हैं, सही है। ये एक मेथड ये है सर्च करने का कीवर्ड्स को। दूसरा मेथड जो हम मोस्ट इफ़ेक्टिव है वो होता है हीलियम का मैग्नेट, या फिर हम यूज़ करते हैं सेरिब्रो। मैं आपको क्विकली करके दिखा देती हूँ। डैशबोर्ड खोल लेते हैं इसका। यहाँ पे माय डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे आप, ठीक है। इधर से आ जाओगे आप यहाँ पर, ये देखो डैशबोर्ड आ गया है। प्रोडक्ट्स में आ जाओगे, ठीक है। प्रोडक्ट्स में आने के बाद ब्लैक बॉक्स, सेरिब्रो प्लस मैग्नेट, प्रोडक्ट फाइंडर, ये टिकटॉक के लिए होता है। ये हीलियम का मेन इंटरफेस है, ठीक है। जो हम पहले यूज़ कर रहे हैं वो एक्सटेंशन होती है, लेकिन जो हम यूज़ करेंगे कीवर्ड्स के लिए वो ये सारा होता है, ठीक है। ये अब हम इसको खोल लेते हैं जल्दी से। ये जी मैंने खोल लिया है इसको यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें हमने क्या मेंशन करना है, स्टेयर फॉर वुडन स्टेयर्स, ठीक है जी। अब इसको सर्च कर लो ज़रा, यहाँ पे गेट कीवर्ड्स पे क्लिक कर लो। ये भी कर सकते हो एक मेथड कीवर्ड्स निकालने का, ये भी है आपके पास, ठीक है। जो कीवर्ड आपको थोड़ा सा समझ आया है, मुझे तो अब हो गया एक्सपीरियंस, तो मुझे निकल आया मिनट में मेरा मेन कीवर्ड। लेकिन आप क्या कर सकते हो, आपके पास जो कंपेटिटर्स निकल रहे हैं ना मेन, उसके एसेंस को कॉपी करोगे ये सारे, ठीक है। ये देखो नहीं निकला इससे, ओके। स्टेयर ट्रीड्स, ये आ गया वुडन स्टेप्स, ये था बेसिकली, ओके ओके ओके। ठीक है जी, ये आ गया आपके पास। अब ये देखो इसमें 66,000 सर्च वॉल्यूम बोला था ना हमने। सेरिब्रो का टोटल कीवर्ड्स कितने हैं, वर्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, हर चीज़ निकल आई है यहाँ पे, ठीक है। सर्च वॉल्यूम के हिसाब से सॉर्ट आउट कर लो और ये आ गई आपके पास चीज़ें, ठीक है। डॉग स्टेयर्स, डॉग, अब हमने तो ट्रेड्स वाले कीवर्ड यूज़ करने हैं ना। स्टेयर रनर्स, अब ये इस कीवर्ड, इस प्रोडक्ट को स्टेयर रनर्स भी बोल सकते हैं, एग्जैक्टली। ये देखो ये अब इसको
स्टेयर रनर्स को और स्टेयर ट्रीट्स, अब दो डिफरेंट प्रोडक्ट समझ में आती हैं ना, माइंड में आती हैं, लेकिन अगर आप इसको चेक करोगे तो सेम प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये आपको रैंकिंग पर्पसेस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। किचन रग सेट, फ्लोर ब्रेडेड रग्स, ये डिफरेंट चीज़ें आ जाती बीच में। एंटी स्लिप टेप, ये डिफरेंट है। स्टेयर कारपेट रीड्स, अब ये सेम कीवर्ड है, ठीक है। जो जो कीवर्ड्स आपने चेक कर लेने हैं, जो जो कीवर्ड आपके रेलिवेंट हैं उसको आपने रख लेना है, उसको आपने प्रोसीड करना है इधर। ये जो आपको मैंने शीट देनी है, इधर आपने प्रोसीड कर देना है। कीवर्ड डिफ़िकल्टी, उसकी सारी सर्च वॉल्यूम ट्रेंड, ये होता है जनाब, ये है कीवर्ड सर्च वॉल्यूम, ये उसका ट्रेंड है, हाई है या लो है या क्या चक्कर है उसका, रेज़ कर रहा है बिड, उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, क्या चक्कर चल रहा है, सारा उसका आपने यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। इससे क्या होगा, कीवर्ड रेलिवेंसी कितनी है उसकी, कीवर्ड टाइप क्या है, प्रायोरिटी क्या है, ये आपने मेंशन करनी है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कि आपके पास अब ओवरऑल डिमांड क्या निकलेगी। जब आप ये सारी चीज़ें एंटर कर दोगे ना, तो आपका ये सारे मैंने फार्मूलाज यहाँ पे इनपुट किए हुए हैं, ठीक है, ये चेक कर लो। ईच एंड एवरीथिंग, वी लुकअप और ये सारे मेजर फार्मूलाज जो हैं वो सारे के सारे एडिड हैं यहाँ पे। आपने जस्ट जाके अपना ये वाला डेटा इनपुट करना है, ठीक है, और ये मुझे आपने सेंड कर देना है, मैं आपको हेल्प आउट कर दूंगी। नहीं तो ये आपको जो स्कोर बोर्ड है ये आपको बता देगा कि आपकी प्रोडक्ट वैलिड है, सेल करने के काबिल है या नहीं है, समझ रहे हो ये चीज़। अब यहाँ पे मैंने मोटा मोटा ग्लॉसरी लिख दी है कि आप लोगों को, ताकि मुश्किल ना हो कि ये चीज़ें कौन सी हैं। एसिन क्या होता है, एसिन अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जो कि अमेज़ॉन असाइन करता है हर ब्रांड को और हर प्रोडक्ट को, जो कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाई भी है कि एसिन कैसे निकालते हैं, ये वाला, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है अमेज़ॉन URL से भी निकाल सकते हो, हीलियम 10 से भी निकाल सकते हो। BSR आपको बता दिया है, BSR बेस्ट सेलर रैंक होता है, जितना ज़्यादा कम होगा, ये जितना कम होगा उतनी ज़्यादा सेल्स जो है वो अच्छी समझी जाती हैं उस कैटेगरी में, उस पर्टिकुलर ब्रांड की। BSR अब अमेज़ॉन की लिस्टिंग से भी पता चल जाता है। कैसे पता चलता है, एक तो हीलियम एक्सटेंशन से आपको बाहर ही पता चल जाएगा, नहीं तो फिर आप इसको क्लिक कर लो किसी भी लिस्टिंग को और उसकी यहाँ से BSR जो है वो निकाल लो, बैठ के सामने ही आ जाती है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। आइटम डिटेल्स नीचे खोलोगे ना आप, ये देखो ये आ गई, ठीक है, आइटम डिटेल्स ये आ गई जनाब, BSR आपकी, ठीक है, बेस्ट सेलर रैंक। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स, ये होती है जो आपने फैक्ट्री या सप्लायर से कॉस्ट लेनी है और उसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है, लैंडिंग कॉस्ट आती है, ये आपने यहाँ पर लिख देनी कॉस्ट ऑफ गुड्स। FBA फ़ीस क्या होती है, पिक पैक शिप, जो स्टोरेज अमेज़ॉन फ़ीस जो है वो चार्ज कर रहा होता है, FBA फ़ी उसको कहते हैं। रेफरल फ़ी होती है, जो भी आप प्राइस सेट करते हो उसके ऊपर 15% जो है वो अमेज़ॉन अपना प्रॉफिट, अपना मार्जिन रखता है और आपको अलाउ करता है अपने प्लेटफॉर्म पे सेल करने के लिए आपके ब्रांड को। नेट मार्जिन किसको कहते हैं, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट ऑफ गुड्स को, अमेज़ॉन FBA फ़ी को, रेफरल फ़ी को, तीनों को डिवाइड माइनस करके आपने किससे कर देना है, इसको डिवाइड कर देना है सेलिंग प्राइस से, ठीक है। इन तीनों को माइनस करके सेलिंग प्राइस से करोगे आप डिवाइड, तो आपके पास निकल आएगा फाइनेंशियल शीट में, इसको मैंने मेंशन किया हुआ है, ये देखो, ठीक है, ये वाला कॉस्ट ऑफ गुड्स जो है। ओके जी। नेक्स्ट आ जाता है MOQ। MOQ क्या होता है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। आप सप्लायर को डील करोगे ना, यहाँ पे ये लिखा आता है मिनिमम ऑर्डर, मिनिमम ऑर्डर, मिनिमम ऑर्डर हर जगह पे, ओके। ये चीज़ आपने यहाँ से जब डील करोगे, डिस्कस करोगे, उसके अकॉर्डिंग लिखना है, ये अपने आप नहीं लिखना। और क्लाइंट से बजट के अकॉर्डिंग पूछ लेना है कि भाई तुम्हारा बजट कितना है, हम अगर 400 यूनिट कर सकते हैं, 500 कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट रिकमेंडेड यही होता है कि आप 100 यूनिट्स के साथ प्रोसीड करो। आप ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स की तरफ ज़्यादा जब हैवी प्रोडक्ट्स उठाते हो या एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स उठाते हो तो ज़्यादा स्टॉक मत उठाओ, ताकि अगर खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर आपका लिस्टिंग फेल भी होती है, ब्रांड नहीं भी चल पाता, जैसे मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स, यहाँ पर कुछ ब्रांड्स ऐसे भी हैं, यहाँ पे देखो ना आप, कि जैसे ये बंदा है 23 रिव्यूज़ के बाद 87 की BSR ले रहा है और इसने बहुत सारी वेरिएशंस भी लॉन्च की हुई हैं। नहीं, इसने लॉन्च नहीं की, देखो 50 यूनिट बेच रहा है ना। अच्छा, देख लेते हैं कोई और, लेट से ये पैडोर वाला जो बंदा है कितनी ले रहा है, 1400 रिव्यूज़ के साथ, ठीक है। अब वेरिएशंस आप ऐसे ऐड कर सकते हो स्केलिंग लेवल पे, जब आप आगे जाओगे ना, लाइट ग्रे, ग्रे, ब्लैक, इस तरीके से, ओके। नेक्स्ट आ जाती है कि अपॉर्चुनिटी स्कोर कितना है, ऑटोमेटिक है, ये इसमें टेम्पलेट में एडिड है, ओके। ये आ गया आपका अपॉर्चुनिटी स्कोर,
ठीक है जी, ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, ये आपको इसमें कुछ सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कीवर्ड डिफ़िकल्टी मैंने बता दिया है, हीलियम 10 से निकाल सकते हो या जंगल स्काउट से निकाल सकते हो। रिव्यू वेलोसिटी आपको बता दी है। A+ कंटेंट आपको बता दिया है। A+ कंटेंट ये होता है लिस्टिंग के नीचे जो मेन, एक तो ये होता है ब्रांड स्टोरी, ये होता है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, जो ग्राफिक्स में हम एक्सप्लेन करते हैं उसको कहते हैं A+ कंटेंट। अब ये है बेसिक A+ कंटेंट, जिसका एक्सपेंडेड होता है ना यहाँ से लेके यहाँ तक। अब उसकी डायमेंशंस, प्रीमियम जो है ना एक्सेस, वो सबके पास होती है नहीं है, ये वाली बेसिक एक्सेस अब सबके पास होती है। पहले ऐसा था, अमेज़ॉन के जो ब्रांड रजिस्टर्ड सेलर्स थे सिर्फ उनके पास होती थी A+ कंटेंट की अप्लाई करने की एक्सेस, लेकिन अब सबके पास होती है। लेकिन अब अमेज़ॉन ने बेसिक वाली सबको दी है। ये देखो, ये प्रीमियम है। ओके, प्रीमियम में क्या होता है, आप ये देखो, अब इसकी साइजिंग इमेज की और इसकी जो है ना, ये देख लो, है ना डिफरेंस इमेज। अब अटेंशन कैचिंग कौन सा है दोनों में, ऑब्वियसली ये वाला है। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा अपीलिंग है, ज़्यादा कैप्चर कर रहा है आपके स्क्रीन को, है ना। ये देखो, हाफ ऑफ व्हाट दे आर डूइंग, करेक्ट, प्रॉपर। अब इसमें भी आगे क्राइटेरिया पूरा आता है कि आपने किस तरीके की इमेजेस को सेटअप करना है, किस तरीके की करनी, ये हम आगे जाके पूरा इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन अमेज़ॉन का A+ कंटेंट है या नहीं है, वो ये चीज़ होती है। A+ इनहेंस ब्रांडेड कंटेंट भी बोलते हैं इसको। CPC होता है कॉस्ट पर क्लिक, इसकी अभी आपको ज़रूरत नहीं है। वेटेड ये वाला यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें आ जाता है नेक्स्ट, हमने डिस्कस कर लेते हैं क्विकली के प्रोडक्ट्स हमने रिसर्च करना सीख लिया कैसे करना है, ठीक है। करना किस कैटेगरी में है, अब ये चेक कर लेते हैं हम लोग ज़रा। ये देखो, ये ना इधर मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हुई हैं, कौन सी प्रोडक्ट को आपने अवॉइड करना है, कौन सी प्रोडक्ट को आप कर सकते हो लेकिन उसको थोड़ा सा बच बच के करना पड़ेगा, कौन सी प्रोडक्ट वेल एंड गुड है, स्ट्रॉन्ग डिफ्रेंसिएशन चाहिए किसमें किसमें स्वीट स्पॉट है, ठीक है। अभी आइडियल एंट्री वाला मैंने एक प्रोडक्ट आपको रैंडमली निकाल के दिखा दिया है, ठीक है। ये सारे एनालिसिस वगैरह ये सारा कुछ मैंने मेंशन कर दिया है यहाँ पे, ये देख लेना आप लोग। ये मैं शेयर भी कर दूंगी आप लोगों के साथ, स्कोरिंग मैट्रिक्स, ओके। मंथली सर्च वॉल्यूम उसका, उसके रेवेन्यू पोटेंशियल कितना है, उसके पॉइंट्स, उसके अकॉर्डिंग वो आपको जब आप यहाँ पे ऐड करोगे अपनी डिटेल्स डिस्कशन बोर्ड में, तो आपको वो बता देगा कि प्रोडक्ट का स्कोर क्या है और हम इसमें कर सकते हैं, इसमें अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। ये मैंने वो बनाया हुआ है अपना टेम्पलेट, आप लोग यूज़ कर सकते हो सारा। कीवर्ड की कौन सी स्ट्रेटजी होती है ये बता दिया मैंने यहाँ पे आपको, ठीक है। निकालना कैसे है, सीड कीवर्ड्स मेन जो है 3 से 4 सेलर्स ने ऑब्वियसली वो यूज़ किए हुए होते हैं मेन कीवर्ड्स पे, ठीक है। उसको रिवर्स एसिन कर लेते हैं हीलियम 10 में जाके, या फिर इसको जो है एसिन मेंशन कर देते हैं या मेन कीवर्ड ऐड कर देते हैं, तो आपकी प्रोडक्ट का जो कीवर्ड होता है वो निकल आता है, ठीक है। अब सोर्सिंग कहाँ से करनी है, MOQ बेंचमार्क, ये प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर, ये वाला जो है ना FBA फुलफिलमेंट फ़ी, ये सारी चीज़ें आपने डिस्कस की हुई हैं। मैंने अभी आपको एनालिसिस ये सारा प्रोडक्ट का बता दिया, मार्जिन कैसे होना है, ओके। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कि प्रोडक्ट की कैटेगरीज़ कौन कौन सी हैं 2026 की टॉप नॉच कैटेगरीज़। हेल्थ एंड वेलनेस कैटेगरी, यहाँ पे आप आओगे ना, ये देखो ये कैटेगरीज़ हैं सारी, ऑल डिपार्टमेंट्स में आ जाओ। ये देखो हेल्थ एंड वेलनेस कैटेगरी, ठीक है। ये देखो, ठीक है। बुक्स हो गई, ब्यूटी, सेल फोन्स, एक्सेसरीज, वुमेन, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, गार्डन डेकोर, होम एंड बिजनेस, हेल्थ एंड बिजनेस, बेबी केयर, होम एंड किचन, इंडस्ट्रियल, किंडल, लगेज, लग्जरी, ऑल, ठीक है। अब कौन कौन सी प्रोसीड कर सकते हो कैटेगरी, होम ऑर्गेनाइजेशन में, ओके जी, एक मिनट, ये आ जाएगा होम हेल्थ, ठीक है, ओके। होम एंड किचन, अब यूके में आता है होम ऑर्गेनाइजेशन, US में आता है होम एंड है ये वाला होम एंड किचन वाला, ओके। इंडस्ट्रियल आ गया। नेक्स्ट आ जाती है आउटडोर कैंपिंग, पेट कैटेगरी, पेट एंड हेल्थ, बेबी टॉडलर,